से लेकर 32 साल तक का कब्जा लगातार वही। और एक बहुत अच्छी बात असलम शेर खान साहब ने कही थी कि ये अजय माकन ने कही थी, खेल मंत्री ने, कि हुस्न मुबारक, खेल के हुस्न मुबारक हैं। आटो की तस्वीर हम यहां पर आपको दिखाएंगे। हरपाल सिंह बेदी जी हमारे साथ हैं। बेदी साहब, क्यों ये खत्म नहीं हो पा रहा? सरकार ने कोशिश कर ली थी, एमएस गिल साहब ने कोशिश की थी, 3 साल, जैसे अजीत ने भी जिक्र किया कि 3 टर्म से ज्यादा नहीं, 12 साल से ज्यादा नहीं, सारे के सारे मठाधीश इकट्ठा हो गए, उनके खिलाफ बोलने लगे और अपनी बात मनवा ली। कमी कहां है? ऐसा सीनियर मोस्ट मठाधीश जो विजय कुमार मल्होत्रा 31 साल के, वो अब आयोग के अध्यक्ष भी बनने जा रहे हैं। वो ऐसा है कि अगर कभी भी आपने कोalition गवर्नमेंट बनानी हो, जैसे रोज आप डिस्कस करते हैं कि ये गवर्नमेंट गिरने वाली है, वो गिरने वाली है, वो भागने वाले हैं, तो सबसे पहले कोई भी बंदा आए तो उसको आईओ के दफ्तर में भेजना चाहिए। नहीं, मैं बाकी सही है, सीरियस, उसको जो भी प्रधानमंत्री बनना चाहे उसको आईओ में भेजना चाहिए। इससे बेहतरीन कोalition आपको दुनिया में नहीं मिलेगी। आपको बीजेपी, कांग्रेस, मतलब अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे कब्जा करके इतनी एक दूसरे के साथ। यही मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में जो कहते हैं ना अस्थिरता है, इंस्टेबिलिटी है, गवर्नमेंट गिरने वाले, डीएमके चलिए, इन सब में से किसी को जाके आईओ में बैठना चाहिए। आपको दिखाएंगे कि किस नहीं, आप हासिल नहीं, मतलब किसी भी पार्टी का आदमी हो, जैसे अजय चौटाला की तारीफ आपको मैं बताता हूं। एनडीए की जब गवर्नमेंट थी तो एथेंस में ओलंपिक्स हुआ और शेफ डी मिशन बने प्रिय दर्शन दासमुंशी, बेचारे आज का बीमार जी। मतलब इसमें इन्होंने एक बात नहीं है इसमें कि कोई भेदभाव नहीं है। अजय चौटाला आईएनएलडी के हैं। इस बार जबकि कांग्रेस की गवर्नमेंट है और कांग्रेस के घोर विरोधी हैं, वो एशियन गेम में भारत के शेफ मिशन गए। सुखदेव सिंह ढींडसा यहाँ पर अकाली रखे थे। तो इसमें अगर किसी ने भी कुछ सीखना है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, तो सबसे पहले उनको दर्शन करने चाहिए आईओ के दफ्तर। जी, बहुत अहम बात कर रहे हैं हरपाल सिंह, जर्नलिस्ट हैं, खेल पत्रकार, बहुत अहम बात कर रहे हैं कि जिस ढंग से गठबंधन, जिस ढंग से आपसी रजामंदी और सहमति है, ये देखना है तो खेल संघों में देखिए जो लिस्ट है उसमें भारतीय लोक दल के भी हैं, अकाली दल के नेता हैं, बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, हर दल के लोग हैं और इनमें गजब की एकजुटता है। एक पे हमला होता है सब एकजुट हो जाते हैं और यही वजह है खेल संघों पर, संगठनों पर और फेडरेशंस पर इनका सालों साल से कब्जा है। हम एक बार फिर से चलते हैं असलम शेर खान साहब के पास। असलम साहब, क्या कभी मुक्ति मिलेगी खेल संगठनों को? क्या युवा पीढ़ी के लोग हैं, 35-40 साल के यंग एनर्जी वाले लोग हैं, क्या वो कभी निकल कर आ पाएंगे खेल संगठनों में, इन पदों पर होंगे? देखिए, इन लोगों से अगर अपन मतलब मुकाबले की बात रखें कि हम लोग इनके मुकाबले में, अभी जैसे त्रिलोचन जी ने बिल्कुल सही बात कही कि प्रगट सिंह ने चुनाव लड़ा तो अल्टीमेटली प्रगट सिंह वो चुनाव नहीं जीत पाए इंडियन हॉकी फेडरेशन का, जो भी वो हॉकी इंडिया का। तो ये ऐसे हम लोग नहीं चुनाव जीत पाएंगे। लेकिन मेरा इसमें एक ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट, हिंदुस्तान की पब्लिक, अवाम एकजुट होकर ये तय कर दे कि 5 साल तक हिंदुस्तान की स्पोर्ट्स की टीमें बाहर नहीं जाएंगी और हम इंडिजिनियस गेम को भारत के अंदर पूरा डेवलप करके उसकी लेवल को, उसकी जो परफॉर्मेंस लेवल है टीमों की और प्लेयरों की, जिसमें आपने कहा कि जैसे ये लोग कोई ड्रग्स लेके सिलेक्शन करा देते हैं, किसी को कुछ है ना, ये लोग है ना ये झूठी सच्चे ट्रायलें करा के ये फॉरेन ले जाते हैं। इनमें 50% जिनसे आप छुटकारा चाह रहे हैं ना, जिस दिन ये तय हो जाए कि अब खाली इनको हिंदुस्तान में मेहनत करनी है, हिंदुस्तान की टीमें तैयार करनी है, हिंदुस्तान के स्कूलों में, हिंदुस्तान के जिलों में या क्लबों में या सिस्टम को खड़ा करना जैसे दूसरे मुल्कों में है, तो ये लोग ये इनमें आधे छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि इनमें आधे का शौक है फॉरेन जाना और टीम के अंदर बने रह के उनकी कमेटियों में आ जाना। बार बार आप ये बड़ा सवाल असलम शेर खान साहब आप यहां पर उठा रहे हैं और वही इज्जत दौलत शोहरत वाली बात जो की थी, तो दौलत एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। त्रिलोचन सिंह जी, हम आपके पास भी आएंगे और बेदी साहब आप हमें बताइए कि आखिर कितनी दौलत है, क्यों अट्रैक्ट करती है ये दौलत? अब से कुछ ही देर में तुरंत लौटते हैं, चर्चा रहेगी जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। खिलाड़ी बेचारे मेहनत करें, शोहरत मिले, उसमें खुश रहें, दौलत जो है वो मठाधीश ले जाएं जी, और मौज करते रहें। क्योंकि आप देखते हैं जो लगातार बोल रहे हैं कि ये जो फेडरेशन के अध्यक्ष होते हैं अपने परिवार और बीवी बच्चों के साथ भी काफी विदेशों का दौरा करते हैं। और ओलंपिक में हमने देखा कि एक चार्टर्ड प्लेन लेकर 200 ऐसे लोग चाइना का दौरा करके आए कि कैसे ओलंपिक हो सकता है। उसमें तमाम नेता जो इस लिस्ट में, बहुत सारे नेता होंगे, बहुत सारे परिवार बच्चों के साथ गए। हमारे साथ हैं सरदार त्रिलोचन सिंह, विजय कुमार मल्होत्रा के नंबर 2 आर्चरी एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट। आपसे एक सवाल है सीधा कि आपने एक तरह से सेलेक्ट तो कर लिया विजय कुमार मल्होत्रा को इंटरिम प्रेसिडेंट के तौर पर कलमाड़ी की जगह। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या इलेक्शन होगा
तो विजय कुमार मल्होत्रा भी दावेदार होंगे आईओए के प्रेसिडेंट के लिए? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, पर एक बात का मैं जवाब दे दूं। पहले जो मेरे से पहले चर्चा हुई कि बहुत पैसा है फेडरेशनों के पास, पैसा सिर्फ क्रिकेट एसोसिएशन के पास है या फुटबॉल के पास है, बाकी सारी फेडरेशनें तो उधार ले लेके जगह काम करती है। दौलत नहीं है, बताइए त्रिलोचन जी। त्रिलोचन जी, उसमें सवाल फिर ये भी कि उधार लेकर राष्ट्र पर क्यों इतना एहसान कर रहे हैं? सरकार चाहती है, लोग चाहते हैं कि हो गया 31 साल, थोड़ा मुक्त करिए, कुर्सी को विदा कहिए, अलविदा कहिए, फिर भी कब्जा करके बैठे तो एहसान भी कर रहे हैं, पैसे भी नहीं है, तो मुझे लगता है मुक्ति करिए। देखिए, आपको मैं छोटी सी बात बताऊं, त्रिलोचन जी को शायद नहीं पता, 2 साल से हॉकी एसोसिएशन में झगड़ा चल रहा है आपस में, जब से गिल साहब को हटाया। आपको हैरानगी होगी कि पिछले 2009 में 4 नेशन टूर्नामेंट होना था चंडीगढ़ में, 4 नेशन टूर्नामेंट, उसकी ट्रेनिंग के लिए भारतीय टीम अर्जेंटीना गई। जी, एक मिनट, वक्त की कमी है, इसलिए आखिरी सवाल जो हमने पूछा था सरदार त्रिलोचन सिंह जी, क्या आईओए के प्रेसिडेंट पद के लिए चुनाव भी लड़ेंगे विजय कुमार मल्होत्रा? नहीं, वो लड़ना या ना लड़ने का सवाल ही नहीं है। शायद मैं यही तो कहता हूं कि सही जानकारी लोगों को आप पहुंचाइए। ये जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, इसकी टर्म 4 साल है, उसके अभी 1 साल 3 महीने टर्म के रहते हैं, और जो मल्होत्रा जी बने हैं, ये बने ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट बिकॉज ऑफ द वैकेंसी। पता है, वही है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर चुनाव होगा तो चुनाव लड़ेंगे या नहीं? नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि ये नई जो गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है, तो जब ये उस वक्त कोई पॉलिसी होगी वो तब पता चलेगा। लेकिन अब तो मल्होत्रा जी सिर्फ ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कंटिन्यू करना है जब तक कि ये टर्म अभी है। त्रिलोचन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेदी साहब, बहुत धन्यवाद। असलम शेर खान साहब, आपकी जो बात थी, हम यही चाहते हैं कि दौलत भी हमारे खिलाड़ियों को, सिर्फ क्रिकेटर्स को नहीं, तमाम खिलाड़ियों को जरूर मिले, लेकिन हम साथ में यह भी चाहते हैं असलम शेर खान साहब कि खिलाड़ी आगे आए और वो इन खेल संघों को संभालें, इनका जिम्मा संभालें, तो शायद और बेहतर हम लोग प्रदर्शन कर पाएंगे ओलंपिक्स में भी, एशियाड में भी और हर जगह। बहुत धन्यवाद आप सभी का इस पेशकश में, इस चर्चा में। फिलहाल इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे 10 बजे एक बड़े मुद्दे पर चर्चा के लिए। देखते रहिए News 24।